सॉरी, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ क्लैरिटी। मैंने काम लिखा तो है, ये काम करेगा कौन? ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई कैन नेम 10 करोड़ प्लस, ये काम करेगा कौन? राइटिंग में डिफाइंड नहीं है। किससे हिसाब किताब मांगा जाएगा, ये काम हुआ या नहीं हुआ, किसी को मालूम ही नहीं है। आप लोग जिम्मेदारी ले लेते हो बिकॉज आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हो, बिकॉज द बक स्टॉप्स एट यू। आपको कोई मिल नहीं रहा है जिसके ऊपर आप दोष दे पाओ, उसके लिए आप जिम्मेदारी ले लेते हो, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं कंपनी में। पर क्या डिफाइंड है वो एक्शन आपने जो लिखा? आप लोग पता है क्या बोलते हो? ये सेल्स का काम है, ये प्रोडक्शन का काम है, ये फैक्ट्री का काम है, ये अकाउंट्स का काम है। मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, आप लोग नाम तक नहीं लेते हो बंदे का कि इससे हिसाब किताब मांगा जाएगा, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। सर आपकी कंपनी में कोई प्लानिंग मीटिंग होगा या कोई इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होगा ना सर, थर्ड पर्सन की तरह सुनना, आपको शॉक लगेगा। ये लोग सामने सामने एक दूसरे को बैठे हैं, ये लोग ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये काम करेगा कौन, ये किसके दायरे में आएगा। वो गवर्नमेंट में फाइल पास कराने को डिफिकल्टी होता है, सबको समझता है ना। गवर्नमेंट में और तुम्हारी कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। पीपल डोंट इवन टेक द नेम्स। सर ये अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स में करेगा कौन, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर अकाउंट्स वाला बोलेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट के पास जाओ, तुम सामने बैठे हो, उन्हें बोलोगे मनोज भाई अप्रूवल दो, और ये खो में तुम लोग 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ता निकाल देते हो। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा निकालने का कोशिश करना, इट इज इन प्रोसेस सर। 45 दिन कोई प्रोसेस होता है क्या पेमेंट निकालने का? मैटर पता है मनोज भाई कितना होता है? ये मैंने बिल सप्लाई किया है, ये बिल अगर आपके टेबल पे आया एज एन अकाउंटेंट, आपको क्या चेक करने का होता है? परचेज ऑर्डर में क्या लिखा है और सेल्स में क्या है, रेट और क्वांटिटी मैच हो रहा है, डिलीवरी चलन मैच हो रहा है कि नहीं, और परचेज ऑफिसर ने साइन कर दिया कि मैंने ऑथराइज किया है, तो अकाउंटेंट को ये सारी चीजें चेक करके अकाउंटेंट इज सपोज टू प्रिंट द चेक, और वो चेक बॉस के सामने जाएगा साइन करने के लिए, आरटीजीएस होगा तो अप्रूवल का जो होगा होगा। मैटर एक्चुअली पेमेंट रिलीज करने का 1 घंटे के ऊपर नहीं है, पर वो 1 घंटा ना 45 दिन तक कंपनी में किसी को मिलता नहीं है, और हम लोग खो खो खेलते रहते हैं। Can you guys understand what I'm saying? क्यों? पता है who will do it? This is not very well defined. ये चक्कर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली इन इंडिया। दिस अप्लाइज एट अनदर लेवल। और बहुत सारे बॉसेस कंट्रोल फ्रीक होते हैं, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, तो वो बॉटलनेक भी बन जाते हैं। और मैं छोड़ू भी कैसे? मेरे को मेरे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, और आप उधर गलत भी नहीं हो, क्योंकि कंट्रोल छोड़ दोगे, कल कंपनी का कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप गलत नहीं हो, पर प्रॉब्लम क्या है, ये काम करेगा कौन मालूम नहीं है। सो आई मीन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए। सोचता कौन है और करता क्या? मैं सर खुजाते रहता हूँ, ये करेगा कौन? फिर पता है क्या होता है? जो आदमी के मुंह से खुलता है ना, उसको बोला दिया आप कर लो ना, फिर आप सोचते नहीं मेरे को तो खाली सजेशन देता था, मेरे सर पे क्यों डाला? आप दूसरी बार बोलोगे नहीं। Have you not seen it? I am a part of an organization called जीतो। हम लोग का चैप्टर का मीटिंग होता था ना, मेरे को सच्ची समझ में नहीं आता था, ये लोग इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, नीचे कुछ इम्प्लीमेंटेशन में है ही नहीं, 2 लोग काम करते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड 150 का है। गुड टॉक्स बट नथिंग, एंड वैल्यूएबल टॉक्स। ऐसा नहीं है दे टॉकिंग रबिश, दे टॉक सेंसिबल स्टफ। करेगा कौन? आइडेंटिफाइड ही नहीं है कौन बंदा काम करेगा, किसके सर पे डालू, कहां से काम होगा। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ पर्पस और मोटिवेशन। 30 सेकंड्स बिफोर, 1 मिनट बिफोर, 2 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट्स बिफोर, छोड़ना यार अभी नहीं, बाद में कंटाल आ रहा है, आई डू इट टुमारो, आई डू इट लेटर। हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, यस और नो? है कि नहीं? बिकॉज यू डोंट हैव अ बिग इनफ, लार्ज इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन टू एक्चुअली डू दैट वर्क। सबको स्वर्ग जाने का है, मरने का किसी को नहीं है। आपको आपका महीने का 10 लाख में सच्ची इंटरेस्ट है, लेकिन वो नानजी भाई को फोन करके बोलो सर 18 महीने से 1.5 करोड़ रुपया नहीं दिया है, और सर 2 करोड़ का गाड़ी लिया मेरे सामने आप लेके घूम रहे हो, सर पैसा दो ना। ये फोन करने के लिए छोड़ना अभी नहीं, बाद में मोटो मानस से संबंध खराब थी। जैसे गुरुवार को किसी को फोन नहीं किया जाता, मेरी कुंडली में लिखा है फ्राइडे को ऐसे काम नहीं करने के, आज तो सैटरडे वीकेंड है, मंडे को तो लोग बिजी होते हैं, हम लोग ये सब करते रहते हैं, यस और नो? तो सारे लोगों को रिजल्ट में इंटरेस्ट है, और आपका शायद रिजल्ट लेवल पे ना मोटिवेशन है,
पर्पस है, करना है, आई वांट टू डू इट, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू मी, लेकिन नीचे एक्शन लेवल पे करने का ना, अभी नहीं, मेरे को कंटाला आ रहा है, मैं बाद में करूंगा. Can you understand what I'm saying? You don't have a big enough, large enough, strong enough reason that compels you to take that action when the alarm on your calendar rings, then I'm supposed to do this. और फिर आपका वो काम छूट जाता है. Like मनोज भाई said, लिखने में बड़ा मजा आता है, कैलेंडर में डालता भी हूँ, तूने थोड़ा बहुत सिखाया था उसके लिए, लेकिन वो अलार्म बजता है ना. If you don't alter this, a lot of your theoretical thinking, your intelligent stuff, it will only remain on paper. इसका कुछ होने वाला नहीं. I'll call you a knowledgeable person. I will not call you a productive person. Next one, lack of knowledge and lack of knowing the steps. अब ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ट्रिवियल एग्जाम्पल है, इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही भयंकर बड़ा है. एंड दिस इज लिटरली व्हाट यू पीपल विल नीड अगर आपको 10 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाना है. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड इट फॉल्स अंडर लैक ऑफ क्लैरिटी. किसी को चाय बनाने को आता है यहाँ पे? मेरे को चाय बनाने के स्टेप्स बताना. लेट्स हियर समबडी फ्रॉम जूम. मेरे लिए एक कप चाय आपके घर में, सारा सामान आपके किचन में पड़ा है. इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिंपल, आधा दूध, आधा पानी, 1 चम्मच शक्कर, बाकी तुमको मर्जी वैसी चाय बनाओ. मैं तुम्हारे घर में आया हूँ. श्रेयस, अनम्यूट करके मेरे को चाय बनाने के स्टेप्स बताओ ना प्लीज. ध्यान से सुनना तुम लोग सब. एग्जाम्पल बहुत ट्रिवियल है, लेकिन इसका भयंकर कॉन्सिक्वेंस है तुम्हारा लोगों का लाइफ में. और इसी की वजह से आप डिजर्व करने के बावजूद भी आपका वो काम नहीं हो रहा है और वो ग्रोथ नहीं हो रहा है जिसकी आप इच्छा रखते हो. और ये प्रोडक्टिविटी ना होने का रूट कॉज है, वो एफर्ट वाला प्रॉब्लम जो है ना, वो पूरा का पूरा इससे लिंक्ड है. यस, गो एट श्रेयस, टेल मी चाय बनाने के स्टेप्स एंड गो इन एज मच डिटेल एज यू कैन. Take the cup in which you are going to take the tea. ठीक है, कप पानी भरना है उसमें जितना चाय चाहिए. वेरी गुड. फिर put the water in the bowl जो गैस पे जाएगा. राइट. फिर गैस ऑन करके हीट द वाटर, चाय पत्ती डालना है उसमें, वेट फॉर इट टू बॉईल जितना चाहिए उतना. देन ट्रांसफर इट बैक टू द कप एंड ये उसको फिल्टर करना है, चाय पत्ती अंदर न जाए. वेरी नाइस. डन. या सर, बिना गैस चालू किए आपने चाय बना ली? नहीं. आपने गैस चालू किया ही नहीं पर. अच्छा, पहले आपने क्या बोला? टेक द कप. सर, कप किधर से आया? बिहाइंड द काउंटर. बिहाइंड द काउंटर नहीं, घर पे किचन में जाके देखिए, कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है. या बिना कैबिनेट खोले कप आ गया. नाउ टेक वाटर इन द कप. किधर से आया सर वाटर इन द कप? फिल्टर से. तो फिल्टर तो चालू नहीं किया और फिल्टर बंद भी नहीं किया. और तुम्हारे घर में मटका होता है, फिल्टर से तुम पानी नहीं लेते हो. दूध किधर से आया? फ्रिज. बिना उस खोले पे ऑलरेडी. दूध आजा, पानी आजा, चाय पत्ती आजा, चाय बन गई. हमारे लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं. चाय बनाने में 65 स्टेप है और तुम लोग 6 बोलते हो. और ये 65 - 6 जो है ना, एग्जीक्यूशन तुम्हारी कंपनी में रोज उधर फट रहा है. What you are thinking is common sense is absent at your level in your communication to your people, and it is further absent in your people's communication when they are giving instructions to somebody below, and the guy who is working at the bottom, उसको तो समझ में नहीं आता है आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि उसका फंडामेंटल क्वेश्चन है कब किधर है. मनोज भाई ने बोल दिया मेरे को कुछ सुनने का नहीं है, 6000 पीस निकाल के मिल जाना चाहिए कस्टमर को ये तारीख को, और वो पता है नीचे खुदा रहा है, इसका मटेरियल किधर है? और इसका कोई डायग्राम है कि मैं मेरे मन से बनाऊं? और इसका डाई, इसका लुब्रिकेंट कौन सा कलर में चाहिए बताया नहीं है. पैकिंग किसमें करने का? यू माइट थिंक व्हाट आई एम टॉकिंग इज फ्रिवोलस. तुम जरा नीचे उतरो फ्लोर लेवल पे, तुमको समझेगा कि तुम ऊपर बैठ के जो बोल रहे हो ना, वो नीचे किसी को समझ में नहीं आ रहा है. और तुम्हारे पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है समझने को उसको कितना समझ रहा है. सर, आपने तो बहुत भुगता है. वो केमिस्ट लोगों को समझ में नहीं आएगा कहां से वो ग्रीस बनेगा जो वो मशीन में चलेगा.
और सर उसका मशीनरी 10 करोड़ का है, आपका 50,000 का ग्रीस की वजह से उसका बैंड बच जाता है। नसीब अच्छा है आपके जैसे कम है, बाकी यू वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। ऑल ऑफ अस, बाय द वे आई एम नॉट रियली पॉइंटिंग फिंगर, तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं थोड़ा तीखा बोल रहा हूँ। अब समझो चाय बनाने के स्टेप्स कितने। थैंक यू श्रेयस, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। माय पॉइंट इज, आप ये जितने स्टेप मिस कर रहे हो ना, आपका एग्जीक्यूशन वहां पे फट रहा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, आपको चीफ एक्सपेक्टेशंस ऑफिसर बनने के लिए दुनिया में कोई पैसा नहीं देगा। आप ये दिमाग से निकाल दो, आप सेठ हो। यू आर सेठ when you are sitting with the chartered accountant only at the time of drawing money out of the company. Otherwise you are as good as any other person in the company who's supposed to stick to his KPI, who's supposed to stick to his KRA, who's supposed to stick to his job description on the floor of the business when you are spending time over there. आपको केबिन में सीट पे बैठने के पैसे कोई देने वाला नहीं है। And some of you will be fired if you actually had a boss above you. Now how does chai get made? It's very simple. किचन में जाओ, लाइट ऑन करो, कैबिनेट खोलो, बर्तन निकालो जो खाली है जिसके अंदर चाय बनानी है, ड्रॉवर बंद करो, बंद नहीं करोगे चोट लगेगी। ये खाली बर्तन को स्टफ के ऊपर रखो, उसके सॉरी ये बर्तन को आप मटके के नीचे लेके जाओ, मटके का कड़ी खोलो, जितना पानी चाहिए लो, कड़ी बंद करो। कड़ी बंद नहीं करोगे तो घर में किसी को पानी नहीं मिलेगा पीने को। अब ये बर्तन के अंदर जो पानी है उसको आपने गैस स्टव के ऊपर रखा। फ्रिज खोलो, दूसरा एक पतीला है, बंद करो। वो पतीले के ऊपर एक लिड होता है गुजराती में जिसको हम लोग छीबा बोलते हैं, वो लिड को साइड पे रखो। मलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, गुजराती कच्छी मारवाड़ी सिंधी हाउस होल्ड, क्योंकि मेरा बेटा जब तक 5 साल का नहीं होता उसको यही मलाई का घी खाना है, ये दादी सिखा के गई है, उससे बोन्स मजबूत होते हैं। अब ये मलाई को साइड पे रखो, जितना दूध चाहिए वो पानी वाले पतीले के अंदर डालो। उसके बाद क्या, टेक द लिड, पुट इट ऑन, फ्रिज खोलो, दूध का पतीला अंदर रखो, फ्रिज बंद करो। क्यों? गर्मी के मौसम में दूध का पतीला बाहर रखोगे तो दूध फट जाएगा। दूध का भाव मालूम है आपको? लॉकडाउन में कोई सीखा? 64 रुपीज अ लीटर भैंस का दूध। प्रॉब्लम इज नॉट 64 रुपीज भैंस का दूध, सर का नया नया शादी हुआ, लव मैरिज, वैसे ही माँ पसंद नहीं करती है, बीवी ने छोड़ दिया पतीला, दूध फट गया। रात को ये आदमी थक के घर पे आया और बोला आई स्पेंड सम गुड रोमांटिक टाइम विद माय वाइफ। बीवी की शक्ल देखी और ये आदमी ने एक गलती की। क्या हुआ जानू? पूछ लिया और जानू चालू हो गई, तेरी जान ना ले लूं। फिर ये बोलता है क्या हुआ बेबी? तो बोलता है तुम लोग खुद को समझते क्या हो चिंदी चोर, एक दूध क्या 1 लीटर खराब हो गया, तेरी मम्मी ने मेरे को इतना सब कुछ सुना दिया, मेरे मम्मी पापा को गाली दे दी, मेरे पूरे खानदान को गाली दे दी, मेरे घर में तो किचन की तरह मालूम नहीं है, तूने बोला रानी की तरह रखूंगा, तेरे चक्कर में इधर काम वाली बन गई। इवन आई एम अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? आई एम अ वर्क ओरिएंटेड पर्सन, लेकिन तेरे चक्कर में मैं किचन में भी जाती हूँ, सबके लिए खाना वाना भी बनाती हूँ, रसोई भी करती हूँ। आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू एडजस्ट, और तेरी मम्मी ने मेरे को सुनाया, मेरे को तो सुनाया, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरी मामी, मेरी चाची, सबका सुनाया और मेरे को सुन के लेना पड़ा। समझता क्या है तू खुद को? और उसने उसका पर्स निकाला, 100 रुपए का कड़क नोट इसके मुंह पे मारा और उसको बोला ये ले 100 रुपया, 64 रुपीज फॉर द मिल्क, 36 रुपीज कीप द चेंज, दे देना तेरी मम्मी को। और वही पल में उसकी मम्मी बाहर से जा रही थी, उसकी मम्मी ने ये सब सुन लिया। फिर उसकी बब्बी तो वाइट होती है, बहरी गेलो થઈ ગયો છે, આમ છે તેમ છે, मैं पहला જ कीधु तू ऐसे शादी नहीं हो सकती, ये लड़की हमारा घर बर्बाद कर देगी, और आपको ये पूरा नौटंकी सेंड करना पड़ता है। मुबारक हो, दिस इज परचेज डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स इन योर कंपनी, और सर आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो। इरशाद, इरशाद होता है कि नहीं? दिस हैपेंस इन ऑल आवर लाइव्स। कैन यू गाइस अंडरस्टैंड? अब वो पतीले के अंदर दूध और पानी है, ड्रॉवर खोलो, लाइटर निकालो, ड्रॉवर बंद करो, गैस का नॉब ऑन करो, टक करके साउंड आया, आग जली कि नहीं, लोगों को नहीं समझता है स्विच ऑन द गैस। अब ड्रॉवर खोलो, लाइटर अंदर रखो, ड्रॉवर बंद रखो। क्यों? चीजें वही मिलनी चाहिए जहां पे आप छोड़ो। स्टॉक ब्रोकर को पूछो, सर इज वर्किंग ऑन वर्जन नंबर 3, सर के असिस्टेंट बना के गए वर्जन नंबर 10, सर को रात को 12 बजे फुर्सत मिलती है देखने की, और फिर सर गाली गलौज करते हैं, आजकल के छोकरे ये समझते नहीं है, वो नहीं समझते, हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये वो। सर यू वर्किंग ऑन द रॉन्ग फाइल, थिंग्स आर मिसप्लेस्ड। जितने लोग फैक्ट्री चलाते हो, गलती से तुम्हारे गोडाउन में घुस गया ना, कैटेगरी सी में तुम्हारी कंपनी का 30% वर्किंग कैपिटल दिखा दूंगा। वो आइटम्स पड़ी हुई है वहां पे और आप धड़ाधड़ ऑर्डर दिए जा रहे हो।
अब दूध और पानी पतीले के अंदर है और गैस गर्म हो रहा है। कैबिनेट खोलो, चाय पत्ती का डब्बा, शक्कर का डब्बा, चाय मसाले का डब्बा, ड्रॉवर बंद करो, शक्कर का डब्बा खोलो। गुजराती घर में शक्कर के डब्बे के अंदर चम्मच कभी नहीं होती। हम जैन लोग हैं, हम मूंगी को नहीं मारते, इंसान को ऐसे ऐसे मुंह से मार डालते, वो अलग बात है। अभी चम्मच स्टैंड के पास जाओ, ड्राई चम्मच लो, 1 चम्मच शक्कर डालो, ज्यादा मत डालो। कस्टमर तुमको कुछ ज्यादा देता नहीं है। फॉर यू टू मेक प्रीमियम प्रोडक्ट एंड प्रीमियम सर्विस, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चीजें नहीं करोगे, वो ऑर्डर रिजेक्ट कर देता है, इवन दो योर प्रोडक्ट इज फार बेटर देन व्हाट इज आस्किंग। तुमको किसने बोला? साइड पे रखो, शक्कर का डब्बा बंद करो, चाय पत्ती का डब्बा खोलो, चम्मच उठाओ, चाय पत्ती डालो, चम्मच को साइड पे रखो, डब्बा बंद करो, चाय मसाले का डब्बा खोलो, उसके अंदर छोटू चम्मच है। ऐसी मेरे घर में पांची है, हींग, मिर्ची, हल्दी, दाना जीरा और ये चाय मसाला, और 3 महीने में ऐसा धोने का है, ये सासू का आदेश है। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, बिकॉज अदरवाइज स्मेल आएगा। चाय मसाला लो, जितना डालना है डालो, बंद करो, डब्बा बंद करो, चाय का गैस फास्ट करो। अभी अभी चाय उकल रही है, पक रही है, चाय का कलर चेंज हो रहा है, उसमें फ्लेवर आ रहा है, उभार आ रहा है, तब तक खड़े मत रहो। ड्रॉवर खोलो, 3 चीजें अंदर रखो, ड्रॉवर बंद करो, बाकी सर पे चोट लगेगी। अब चाय उभर रही है, कड़क हो गई, आपने गैस बंद किया। गैस बंद नहीं करोगे तो घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा बाद में। उसके बाद छानो, किधर छानो? कैबिनेट खोलो, कप एंड सॉसर निकालो, कैबिनेट बंद करो, ड्रॉवर खोलो, पकड़ निकालो, छन्नी निकालो, ड्रॉवर बंद करो। आप राइट हैंडेड हो, गैस को बंद किया है, लेफ्ट हैंड से पकड़ से चाय के बर्तन को उठाओ, छन्नी जो है राइट हैंड में पकड़ोगे, चाय के कप के मुंह पे ऊपर डालोगे, छानोगे। और ये कचरा जो है ना, चाय का कचरा, दिस इज स्क्रैप सेल्स। जितने लोग लेबर जॉब करते हैं ना, उनको अहमियत मालूम है, यही प्रॉफिट है तुम्हारी कंपनी का। गोल्ड इंडस्ट्री में काम करोगे, ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करोगे, बराबर समझेगा इसका कीमत क्या है, यही प्रॉफिट है, बाकी कस्टमर कमाने इतना नहीं है। डस्टबिन खोलो, कचरा अंदर डालो, ये 3 चीजें गई सिंक में, अब आपका 1 कप चाय तैयार हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। चाय बनाने के स्टेप्स आपके लेवल पे मिसिंग है। आपने बोला है कलेक्ट 50 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर एक्स, आप फोन करोगे वो दे देगा? तो 2 साल से दिया क्यों नहीं उसने? आपके लेवल पे चाय बनाने के स्टेप्स मिसिंग है। आपने लिखा है ना, गेट परचेज ऑर्डर फ्रॉम फलाना पर्सन, मैं उसको फोन करूंगा और उसको बोलूंगा सर पीओ दे दो, सर रेट्स में क्या करना है बता दो, मैं करके देता हूँ, ऑर्डर दे देगा। अगर इतना आसान था तो अब तक क्यों नहीं हुआ है? आपके लेवल पे चाय बनाने के स्टेप्स आपने आज खुद मेरे सामने लिखे नहीं है। प्लीज बुरा मत मानो, आपके लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, इसको करना कैसे है। हाँ, मैंने ये पीछे बहुत बार किया है, लेकिन इसी की वजह से ये डुप्लीकेटेबल नहीं हुआ है। मैं मेरे नंबर 2 को ये सिखा नहीं पाया हूँ। मेरा नंबर 2, मेरा 80-90% एक्यूरेसी वो काम कर नहीं रहा है, उसी की वजह से तो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफिसर बना हूं। मेरा नंबर 2 सीख जाता है, मेरा नंबर 2 नीचे वाले को सिखा देता है, उसका नीचे वाला उसको सिखा देता है, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरे ही लेवल पे ये सारी चीजें कमी है, अपने आप नीचे पैदा हो जाएगी। और आप में से पता है कुछ लोगों को क्या लगता है, भाड़े से बाहर से किसी लोगों को बुला लो और वो हमको करा के देगा, वो आपको आइडियल चीजें बताएगा, वो फ्लोर पे खड़े होके करवाने वाला नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। दे प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग्स, मैं मना नहीं करूंगा। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, तू बोल रहा है एसओपी लिखने का ना, सर एसओपी आईएसओ स्टैंडर्ड्स के लिए लिखी जाती है, वो एसओपी ना 3 महीने के बाद सर आप खुद पढ़ना, आपको खुद समझ में नहीं आएगा वो एसओपी में लिखा गया है। और वो जो कंसल्टेंट जो आपके लिए एसओपी लिखा ना सर, उसका सैलरी 25,000 था सर, उसको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। और एंटरप्रेन्योर अपना एसओपी किस तरह से लिखता है सर, वो बाहर का आदमी लिख ही नहीं सकता है। मनोज भाई डेलॉइट को हायर करेंगे ना, तो डेलॉइट का 1000 पन्ने का एसओपी होएगा ना, मनोज भाई बैठेंगे ना, अपने आप पहला पन्ना देख के उसी को 10 पन्ना कर देते, क्योंकि उसकी आंखें जो देखती है वो डेलॉइट वाला केपेबल ही नहीं है देखने के लिए, क्योंकि उसको एक्सपोजर ही नहीं है, और दूसरा उसने नीचे घुस के कभी काम ही नहीं किया। फॉर ऑल यू नो, उसका 1000 पन्ना जो है ना सर, उसमें से 800 पन्ना किसी और रिपोर्ट का कॉपी पेस्ट है, और 200 पन्ना जो है ना, उसमें से 150 पन्ने मनोज भाई जैसा कोई दूसरा बंदा था उसका उठाया हुआ डाला हुआ है। कहने के लिए महीने के बाद रिपोर्ट मिला, वो रिपोर्ट के ऊपर 3 ही दिन काम हुआ है, परवड़ता किसी को नहीं है। ये सच्चाई है। अभी सर आपके लेवल पे अगर आप एक्शन प्लान नहीं लिखोगे ठीक से, और आप वो एक्शन प्लान कैलेंडर में अलार्म नहीं डालोगे, और वो लेवल पे आप जब खुद कर नहीं पा रहे हो, तो नेचुरली सर नीचे भी नहीं होगा। और नीचे के लेवल पे हमने उसको बोल दिया इतना कर ले,
उसको करने को आता तो वो कर चुका होता। जब वो वापस आता ना नहीं हो रहा है, हम लोग को गुस्सा आता है। ये गुस्से का प्रॉब्लम नहीं है, ये चाय बनाने के स्टेप्स का प्रॉब्लम है। उसको थोड़ी अच्छा लग रहा है कि वो आपके सामने आए दिखाने को कि उससे नहीं हो रहा है। वो आ रहा है ये उम्मीद से कि आप बताओ मुझे इसका करना क्या है। हम तो उधर ठोक देते हैं उसको, फिर वो रखा क्यों है। और वो पता है दिमाग में क्या सोच रहा है, अरे ठीक है वो सब ठीक है, मेरे को क्यों रखा है, उसके ऊपर मेरे को बाद में झाड़ना, पहले ये करूं कैसे, मेरे को ये बताओ आप। आपका इनपुट लेने आ रहा हूं और आप मेरे को ही डांट लगा रहे हो, काम कौन करेगा। 3 बार आप डांटते हो, चौथी बार वो इनपुट लेने को आता ही नहीं है। फिर पता है क्या होता है, हाउस सर। हाउस सर मालूम है, हैदराबाद में चलता है हाउस सर। सामने वाला जो भी बोले हाउस सर, वो चुपचाप स्माइल के साथ तुमको सुनता है और तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ते रहता है और उसके ऊपर कोई असर नहीं है। क्यों पता है, उसका दिमाग में एक ही चीज है, ये आदमी हफ्ते में एक बार मेरे से इस तरह से बात करता है, ये मेरा सेट है, मेरा घर इससे चलता है, मेरे को चलता है। फिर उनको मोटिवेट करने के लिए तुम लोग क्वार्टरली रिसोर्ट्स में लेके जाते हो और मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हो। पहले पहले बोर्डरूम मीटिंग में बजाते हो उसकी टर्न, और ये करना था, ये हुआ, ये वो। फिर बाद में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है, तुम्हारा वो टिक लग जाता है कि भाई कंप्लायंस के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया है, और बाद में रात को उसको दारू पिलाते हो। तो सुबह को बुला हुआ रात को सब उतर जाता है। फिर आप भी बोलते हो प्लीज डोंट माइंड आई गॉट एंग्री, तो सामने वाला बोलता है ये तो डील है, ये तो ड्रिल है। और यही तुम्हारा हर 3 महीने चलते रहता है। उसको भी मालूम है 3 महीने में एक बार गाली सुनने का है, महीने में एक बार उसकी ऊंची आवाज सुननी है, चलता है अपने को। प्लीज गाइस forgive me for exaggeration. I am not saying everything that I am saying is happening in your company, but I am giving you this exaggerated version of what's going on so that you people realize if I don't know the steps to make chai, चाय बनने वाली नहीं है। एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मुझे मालूम होना चाहिए और मेरे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आपकी कंपनी में किसी के पास तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं, और वो बंदे के पास नॉलेज है कि नहीं ये करने को, ये चेक करना आपका काम है। I'm not saying you should have all the knowledge. You can hire all experts in the world. You should know that the expert is capable of solving the problem. I'm not saying you have to be technically competent to take care of all of that. It's not possible also. Can you get what I'm saying? लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना, नीचे वाले को चाय बनाने की सेंस मालूम नहीं है, एग्जीक्यूशन में डिले होगा। इसमें अच्छा बुरा सही गलत राइट रॉन्ग गुड बैड कुछ नहीं है। Can you get what I'm saying? Next one is lack of skills, competency and talent. ये करना है, क्या उसके पास स्किल्स है ये करने का? क्या मेरे पास स्किल्स है उससे काम कराने का? क्या मेरे पास कॉम्पिटेंसी है उससे काम कराने की? बाय द वे आपको पैसा मिलता है कस्टमर की जेब से पैसा निकालने के लिए, आपको पैसा मिलता है ऑर्डर लेने के लिए, आपको पैसा मिल रहा है नीचे वाले बंदे से आपका काम कराने के लिए। और अगर आप उसका काम करते रहोगे दिन का 5 घंटा 6 घंटा, तो आपका सैलरी महीने का 10 लाख, उसका सैलरी महीने का लाख रुपया। तो सर मैं आपका बॉस हूं और आप 50-60% उसका काम कर रहे हो, तो मुझे आपको कितना पैसा देना चाहिए? 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर नहीं ना, तो सर बाकी का 8 लाख मैं ही रखूंगा ना। That's why there is a gap between the money you deserve to make and the money you currently make. And you at your level need to develop some skills, competency and talent, and people below you need to develop some skills, competency and talent at their level.